एक बात, अगर तुलसी, मेरे को कोई बोला था तुलसी के बारे में थोड़ा बता दीजिए और आप तुलसी को छेड़ दिए हैं। घर का तुलसी को देख के घर का हालत पता चलता है। मेरे दादाजी वगैरह हम लोग जब किसी आगे गांव गांव में आज भी जाते हैं किसी का घर में पूजा पाठ कर्मकांड करने, शादी ब्याह या ग्रह शांति इत्यादि, तो मैं देखता था कि मेरा दादाजी उस घर में जाके तुलसी का पेड़ को राउंड करते थे या घर घुसते ही पहले तुलसी गछ देखते थे। तो मैं बोला क्या देख रहे हो, तुलसी गछ क्या देख रहे हो? बोला समझ में नहीं आएगा। देख, तुलसी गछ के कंडीशन को देख के पता चलता है इनके घर का हालत क्या है। हर डायमेंशन में इनका हेल्थ कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसा है, मानसिक स्थिति कैसा है, परिवार में वर्तमान समय में कोई प्रकार का समस्या चल रहा है क्या, ये तुलसी पेड़ को देख के ही पता चल जाता है। और याद रखना, जब भी घर में किसी भी प्रकार का विपद आने वाला हो, आपद आने वाला हो, समस्या आने वाले हों, उस टाइम जोन पे तुलसी माता वार्निंग कर देती है, अपने को सुखा के, अपने को रिविंड करके या पत्ता झड़ के या वो पेड़ मर के वो वार्निंग दे देती है कि बेटा तैयार हो जा, आने वाला समय में बड़ा विपद सहने वाला है। और आप जो कह रहे हो, ये तुलसी पेड़ नहीं रहता है घर में, जिसके घर में ये नहीं रहना चालू कर रही हैं, तब आपको उसके ऊपर ज्यादा काम करना है। रेगुलर 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 लगाते जाओ। उसमें कोई सारे विधान हैं। जैसे एक नंबर, तुलसी माई को एक, जैसे कृष्ण भगवान को छोटा सा कपड़ा आता है ना पहनाने वाला बाल गोपाल को, ऐसा एक लाल वाला कपड़ा पहनाओ, लाल चूड़ी दे दो, साइड में अगर छोटा सा, अगर आपका घर में चलता है तो एक त्रिशूल दे दो। जिनके घर में नहीं चलता उनको नहीं कहूंगा, हो सके छोटा सा महामाई मतलब शिवलिंग एक ठो देना। अलग अलग लोगों के घर में अलग अलग विधान है। तुलसी तो नारायण का है, शिवलिंग क्यों देंगे? ये सारे बड़े बड़े तुलसी का रहस्यमय विषय है। मेरे पास इतने बड़े वांग्मय तुलसी के ऊपर ही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में तुलसी नहीं टिक रही है तो पहला ये जरूरी है कि वो तुलसी कैसे टिके, उसके ऊपर काम करो। तुलसी जिस दिन से टिका और तुलसी जिस दिन से चंचना के एकदम दंदना के आगे बढ़े, फिर याद रखना कोई मायका लाल में, कोई शनि राहु केतु में दम नहीं रहेगा कि आपके उत्तरोत्तर उन्नति को रोक दे। हाँ, मेरा बात, सभी घर में शिवलिंग लाके मत रखो, सभी के घर में त्रिशूल मत रखो। कपड़ा पहना सकते हो, चूड़ी दे सकते हो, ठीक है ना, लेकिन शिवलिंग और त्रिशूल सबके लिए नहीं है। अगर मैं क्या बोला, आपके घर में पहले से सुइटेबली सूट है तो ठीक है। और दूसरा यह है कि तुलसी पेड़ अगर घर में किसी कारणवशात प्रॉब्लम में है तो सबसे पहला काम, एकदम एक नंबर का काम बता दे रहा हूं कि इमीडिएट घर में ग्रह शांति का यज्ञ हवन जरूर करवा लीजिए, ठीक है। सामूहिक नवग्रह शांति यज्ञ करवाइए। ये कहीं ना कहीं आपको जितने भी इम्पैक्ट इफेक्ट हैं ये तुलसी के कारण, ठीक है, ये एकदम ओके कंडीशन पे आएगा। तीसरा बिंदु ये है कि जैसे हर दिन सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं, घर का मुरबी और घर का जो स्त्री है, नारी है, पत्नी है, कन्या है, जो मुखिया है, जो मालकिन है, उसका काम है कि डेली सुबह और शाम को वहां दिया, दीप, घी का दीप जरूर चेतन करे, प्रज्वलित करे और स्वयं पानी दे और भोग लगाए। अगर ये भोग लगाने का काम और दिया देने का काम, माथा टेकने का काम और परिक्रमा का काम ठीक से चल रहा है तो याद रखिए तुलसी माई आपको, आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। नेक्स्ट, तुलसी पेड़ अगर अग्निकोण घर का हो गया और उसमें अगर आप लाके रखते हो तो भी कभी कभार समस्या होने का संभावना रहता है वास्तु के अनुसार। नेक्स्ट है कि हर मंगलवार को तुलसी माई के पास छेना पानी समझते हो, दूध को फटा के जो बनता है, पौना पानी, हम लोग उड़ीसा में बोलते हैं पौना पानी। उसमें थोड़ा केला मिलता है, थोड़ा लौंग मिलाया जाता है, थोड़ा कर्पूर दिलाया जाता है, थोड़ा सा मधु, पंचामृत इत्यादि सब मिला के उस छेना पानी से बनाया जाता है।
और उसको पौना बोला जाता है। हमारे आप अगर देखे होंगे पूरी रथ यात्रा में, जिस दिन घुरती रथ यात्रा हुआ, बहुत बड़ा बड़ा मटका में श्री जगन्नाथ भगवान के मुंह के पास वो मटका को रखा गया और उसको दे के फोड़ा जाता है। फोड़ने के बाद वहां का जो पानी गिरता है सब कोई प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है साइंटिफिकली वो बता रहा हूं। जिस घर में रह रहे हो उस घर में अगर किसी भी प्रकार के नेगेटिव ऊर्जाएं रहते हैं, नेगेटिव ऊर्जा माने क्या, नेगेटिव ऊर्जा माने क्या हो गया, जनरल भाषा में भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन, साइंटिफिक भाषा में एनी काइंड ऑफ एक्सेसिव अनयूज्ड एनर्जी ड्यू टू वास्तु एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट जातक, जो व्यक्ति वहां रह रहा है वो अगर बहुत अनऑस्पिशियस है, परसेंटेज वाइज अगर 60-70% अशुभिया व्यक्ति है, पनौती व्यक्ति है, तो उसके बॉडी से भी नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करता है। लग्न में राहु, लग्न में मंगल, लग्न में शनि इत्यादि इत्यादि, केंद्र त्रिकोण में सारे पाप ग्रह, ऐसे व्यक्ति विशेष अगर कोई पनौती रहता है, पंचम का शनि रहता है, तो वो सारे नेगेटिव एनर्जी के कारण कुछ ऐसे शक्ति आपके घर में या आपके शरीर में या आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। आप जो शब्द लगाना है लगा, साइंटिफिकली लगाओ, मेटाफिजिक्स वाले बताओ क्या है। देखो एक उदाहरण देता हूं, किसी के कुंडली में केतु के ऊपर मंगल का दृष्टि हो जाए तो इसको कोई प्रेत बाधा योग, पिशाच योग, कोई मैं नहीं कह रहा हूं, तो उसपे अब सोचो कि जिंदगी भर तक उसके बॉडी में वो कहीं ना कहीं से रहेगा, कोई इलाज नहीं है उसका। तो क्या कोई पिशाच वो किसी डोम से, किसी टोम से, किसी मरघट से, किसी स्मशान से आके उसके सर में घुस गया? नहीं। मतलब ये है एस्ट्रोलॉजिकली कि उसके बॉडी में वो एनर्जी का फीलिंग्स, वो एनर्जी का स्टॉक रहेगा, जिसको कि प्रेत बाधा, पिशाच बाधा टाइप तत्व कहा जाता है। लाइफ लॉन्ग उसका बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे सर भारी लगना, कुछ खड़ा है जैसे लगना, मन में अशांति रहना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, बढ़िया से अभी शांति में है, भट करके गर्म हो गया, एकदम क्रोध में आ गया, फिर फट से शांति हो गया, बाद में सोच रहा है कि अरे यार मैं गलत कर दिया, और ऐसे बहुत सारे सिम्टम है, करीब 150-200 सिम्टम मिलेंगे उसको। ठीक है, अच्छा आपको वाइफ और बेटी को हो रहा है, आपको भी लगता है, हाँ ठीक है, अब सिंपल बात है ना, सिग्नल तो मिल गया। अरे महाराज आपको तो सिग्नल मिल गया ना महाराज, सीधा सा बात है, कबूतर आपके तुलसी पौधा को डिस्ट्रॉय करते हैं, जबकि तुलसी पौधा को कबूतर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, है ना। तो खेल तो सीधा है ना, तो कि कबूतर के लिए आपको डेली सुबह दाना डालना है, तो अब तक कितना डाले हो? अच्छा ये अच्छा, दूसरा ये है कि एक तुलसी का पत्ता, इफ पॉसिबल सफेद चंदन, और आपके पास अगर देसी गाय है तो गाय का गोबर, नहीं है कोई बात नहीं, सफेद चंदन को तुलसी का पत्ता में भगवान विष्णु का पंचाक्षरी मंत्र लिख के कपाल के जहां सिंदूर लगाते हैं वहां पर रात को सोते समय लगाना, या जिस समय पूजा पाठ करते हो तभी लगाना। ठीक है, रात को सो के उसको लगा के, वो मुंबई का लड्डू नहीं खाना है, इसका सावधानी रहना चाहिए। और ये तुलसी का पत्ता पूजा के समय या जब भी यहाँ पिट्यूटरी में अगर आप लगाते हो, तो जितने सारे अभी शनि 7.5 जनित जो मेंटल टेंशन प्रॉब्लम, ये पिशाच बाधा, भूत बाधा इत्यादि जो भी मानसिक लेवल पे है, या क्रिएटिव माइंड नहीं हो पाना, क्रिएटिविटी में कमी रहना, इस प्रकार के जितने सारे समस्याएं हैं, तुलसी का पत्ता प्लस चंदन, तुलसी का पत्ता प्लस देसी गाय का गोबर, तुलसी का पत्ता प्लस शिवा भगवान विष्णु का पंचाक्षरी मंत्र पिट्यूटरी में जब आप लगाते हो, यहाँ पर जब लगाते हो, तो यहाँ पर जो भी आपके मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, या नया सोच, क्रिएटिविटी और माइंड को यूटिलाइज सही से करवाओगे तो भी तो पैसा कमाओगे ना महाराज। विष्णु आएंगे तभी तो लक्ष्मी आएंगे, विष्णु ही नहीं आएंगे तो लक्ष्मी कहां से आने वाली। ठीक है, तो इसको अगर आप लगाते हो, एक रिजल्ट है। तीसरा ये है कि सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 तुलसी का पत्ता चबाना नहीं है, निगल जाना है पानी के साथ या केला के साथ या गुड़ के साथ,
तुलसी पत्ता को चबाना दांत के लिए उसमें पारद रहता है, हानिकारक विषय वस्तु रहता है। और अगर आपके पास पेड़ है भी नहीं, और लेकिन याद रखना तुलसी पत्ता में वो पावर है कि आपके बॉडी के जितने भी राहुजनित एनर्जी है या सैटर्निक एनर्जी है, तुलसी पत्ता रिलीज डाउन कर देता है लगाने से, खाने से, ग्रहण करने से और परिक्रमा करने से। ठीक है, तो ये करने से तुलसी आपके लिए स्वीटेबल कंडीशन पे आएगी और घर में वो स्थापित होके जीवित रहेंगी, स्व शरीर में रहेंगी। और आपको आप तुलसी पौधा के ऊपर इतना रिसर्च है, कभी बनाऊंगा वीडियो, कि हर एक एक्टिविटी तुलसी से आप जान सकते हो कि आने वाला समय में किसी कुंडली दिखाने का जरूरत नहीं, तुलसी का पेड़ देख के ही बता दोगे कि हमारे घर में शुभ आने वाला है, अशुभ आने वाला है। और जितने अशुभ संकेत है ना, उसमें से एक सबसे बड़ा संकेत है तुलसी का पौधा जिंदा नहीं रह पाना, या तुलसी मुरझा जाना, या तुलसी मर जाना, या तुलसी में कीड़े लग जाना, सफेद टाइप के कीड़े लगते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। ये कई सारे सिम्टम है, हर एक सिम्टम का अलग अलग विचार बिंदु है, किसी और दिन विचार करेंगे उसके ऊपर। तो अभी इतना ही मैं बोलता हूं कि तुलसी के पीछे काम करिए करिए करिए। ओके।